अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। वीडियो की बात हुई है, मैं इजाजत चाहते हैं। है मंच इश्क में हम क्या बताएं आपको, दरियाए इश्क में ऐसे थपेड़ खाए तड़ी पार हो गए और लिखवा के भी बेकार हो गए। कल तक था नाज जिनको बड़ा अपने हुस्न पर, कल तक था नाज जिनको बड़ा अपने हुस्न पर, जब ढल गई जवानी तो बेकार हो गए, जब ढल गई जवानी तो नजरों से जो औरों को गिरा देता है, अपनी नजरों से पेश करता हूं। देखें, मालो दौलत हो तो मगरूर कभी मत होना, माल दौलत हो तो मगरूर कभी मत होना। वक्त धनवान को कंगाल बना देता है, वक्त धनवान को कंगाल बना देता है, वही इंसान दगा देता है, इंसान दगा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से रही साहब अखलाक पेश कर रहे थे करते हुए बड़ा ही प्यारा मंजर। ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब एक नमूना है। तो काम करते हैं सबसे बड़ी बात तो जरूर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है। शालकोशी की रिपोर्टर्स यहाँ पर मीडिया पर्संस और MS सत्तर साहब शहर हैदराबाद शालकोशी की जाएगी। शालकोशी करते हुए इधर देखो, तस्वीर खिंचाई की जा रही। पूरा तालियां बजानी चाहिए सभी लोगों को। इधर मोहिद्दीन भाई, इधर देखो जी। पूरी बात है माशाल्लाह। हर वो भाई के काम में आगे बढ़ते हैं, ऐसी अजीम शख्सियतें। डॉक्टर साहब इधर पूरे में आ जाओ। तो किया बहुत ही खूबसूरत लम्हा इकराम भाई कर सकते हैं आज उर्दू मस्कन। जोरदार तालियां बजा दीजिए। आजकल हम देखते हैं कि एप्रिसिएशन करने के लिए सभी जजेस का मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़ी अच्छी फोटोग्राफी की जा रही है। मैं एक बार फिर आप सभी का आए और कामयाब बना रहे हैं सहाफत और हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम को। एक मिनट, अभी हम लोग यहाँ पर एक हमारे मीर हैदर साहब जो हैदराबाद सिटी यूनिट के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब हुए हैं, उनकी गुलपोशी रह गई थी। मैं लक्ष्मण साहब से, रमना साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि सिटी एग्जीक्यूटिव की कमेटी मेंबर को जो शालकोशी और गुलपोशी करें। आइए भाई सत्तर भाई पलटो
हमारे स्टेट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संपत साहब की भी गुलपची की जाए तेलंगाना जर्नलिस्ट की तरफ से और मनी फाउंडेशन की तरफ से उनकी गुलपची की जाए। संपत साहब की भी गुलपची की जाए। जो हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद जर्नलिस्ट तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनिट के जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण साहब की और रमना साहब की क़यादत में जो इलेक्शन हुए थे उसमें मुंतखब हुए। अब मैं मोहम्मद रईसुद्दीन एडवोकेट से ख्वाहिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए, आप बैठे तहनीती तकरीब में जो आए आपकी मोहम्मद रईसुद्दीन साहब को शालपोशी करते हुए और उपला लक्ष्मण साहब फॉर्मर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर और सरपरस्त तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन करता हूँ डॉक्टर मोहसिन साहब से जो यहाँ पर तशरीफ लाए। आप सब बड़ों का शुक्रिया। गुलपची के लिए उतार भाई बुलाना चाहूंगा रईसुद्दीन साहब की गुलपची कर राइट मैं समझ आता हूँ गुलपची करते हुए बड़ी मोहब्बतों के साथ शालपोशी करते हुए देखे जा सकते हैं। शालपोशी की जा रही है पुलिस साहब की। तेलंगाना जर्नलिस्ट की जानिब से सिटी वर्किंग प्रेसिडेंट दो मिनट का खिताब होगा और लक्ष्मण साहब का नेशनल प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद डिनर का इंतजाम किया गया है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड आप ठहर जाओ। तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन रिलेटिव्स जो भी ये फेलिसिटेशन फंक्शन को अटेंड हुए सबको शुक्रिया अदा करते हुए the respected dignitaries on the dais and off the dais, TJA founder and our advisor Gori Saab, Quran Saab और मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब, अब्दुल सत्तार साहब और अपना किरमुल्ला हुसैन साहब अभी ऑलमोस्ट 9 बज गए ना, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बारे में नहीं तो उसके बारे में बोलने का अभी जरूरत नहीं। क्यों बोले तो सबको मालूम है, जो पोस्ट बिना बोले तो जो हार्ड वर्क कर रहे और फ्यूचर में भी करना पड़ेगा। ये क्या है बोले तो एक रिस्पेक्ट है और उनके ऊपर भी एक रिस्पांसिबिलिटी रहता। वो रिस्पांसिबिलिटी जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और महात्मा गांधी जर्नलिस्ट म्यूचुअली एडेड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से जो भी न्यूली इलेक्टेड तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन ग्रेटर हैदराबाद यूनिट को सबको एक को नाम से कंग्रेचुलेशंस बताता हूँ। और मेनली रईसुद्दीन तो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है मेनली, so I congratulate him on behalf of Telangana Journalists Association and Mahatma Gandhi Journalists Mutually Aided Housing Cooperative Society. टीजे के प्रेसिडेंट साहब, रमना साहब और मेरे साथियों सबको मेरा सलाम। और बड़ी खुशी की बात है कि तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सिटी कमेटी ग्रेटर हैदराबाद उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी
रईसुद्दीन साहब की गुलपोशी बड़ी फाउंडेशन की जानिब से ये किया गया, बहुत खुशी की बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सारे जर्नलिस्ट के लिए ताउन रहेगा। इंशाल्लाह हर मुसीबत में, हर परेशानी में हम जरूर एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। और हमारी भी ख्वाहिश ये है कि सारे जर्नलिस्ट हमारे एसोसिएशन के लिए भी साथ रहे, इसको मजबूत करें। और हम सिटी में ग्रेटर हैदराबाद तकरीबन बहुत बढ़ चुका है, इसकी मजबूती के लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो मौका दिया गया मैं उसके लिए शुक्र अदा करता हूँ। जो आज मोहम्मद रईसुद्दीन की तहनीती तकरीब में शामिल हुए हैं, कि इन्हें हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिटी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी पे नामजद किया गया है। मैं यहाँ पर मौजूद हमारे लक्ष्मण साहब, रमना साहब और इकराम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, गौरी साहब का, खलील साहब का। और मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सब हमारे जर्नलिस्टों के मसाइल के लिए अगर मुत्तहिदा तौर पर काम करेंगे तो हमारी यूनियन भी अच्छी ताकतवर बनेगी और हमारे मसाइल जैसे हाउसिंग के है, और स्पेशली जैसा मैं रईस साहब से बात हुई थी मेरी जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद, मैंने कहा था कि लक्ष्मण साहब से इस बारे में, रमना साहब से बात करके आगे बढ़ो। साथ जो जर्नलिस्टों के बच्चों के लिए डीओ की तरफ से लेटर जारी हो रहा कि इनको 50% पर कोई भी अमल नहीं हो रहा, कोई भी स्कूल मैनेजमेंट बोल रहे हम इसको मानते नहीं, फॉलो नहीं करते। तो उस लेवल पे अगर पूरे जने मिलके एक बार डीओ हैदराबाद के डीओ से, आरडीओ से या मंत्री से, मंत्री तो खैर एजुकेशन की सीएम के पास है, सेक्रेटरी एजुकेशन से, सब मिलके अगर नुमाइंदगी करे, 50 की जगह अगर 25% भी अगर किसी को फीस कंसेशन मिलती है बच्चों की तो वो बहुत फायदा होगा। मैं ये चाहूंगा कि हैदराबाद यूनिट जनाब विक्राम साहब की क़यादत में इस मसले पर अगर काम करे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। ये और रहा हाउसिंग के लिए भी लक्ष्मण साहब, पूरी यूनियन मुसलसल जद्दोजहद कर रही है, वो भी इंशाल्लाह करीब कोई अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। फिर नई कमेटी को नए तवक्कुआत के साथ उम्मीद करते हैं कि वो जर्नलिस्टों के हक में अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया। मेरा ही दिल है तुझ में समा सके। मैं तारीफ करता हूँ जो अपने दोस्त के लिए खैर मकदम की तकरीर करते हुए वली फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से रईसुद्दीन साहब के गुलपोशी के लिए तहनीती तकरीर मुनक़िद करे। मैं तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हमारी यूनियन जो है स्टेट बॉडी की है, स्टेट बॉडी और सिटी बॉडी दोनों मिलकर काम करना चाहिए। खासकर इकराम साहब को जिक्र कर रहा हूँ मैं कि सिटी बॉडी और स्टेट बॉडी सब मिलकर काम करेंगे, मुद्दा जोर से काम आगे बढ़ सकता। और एक चीज हुकूमत से नहीं। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ आपसे, और खासकर आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री के मेंबर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 20 साल से जो मैं ये मेरी किसी भी फील्ड में हूँ, चाहे मैं लीगल फील्ड हूँ और दूसरे जो फील्ड में हूँ, और खासकर अब जो ये रिपोर्टिंग फील्ड में, प्रेस फील्ड में आया हूँ, उनका हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है, उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे सीनियर लोग हैं, लक्ष्मण उप्पाला साहब में इस हैदराबाद सिटी का जनरल सेक्रेटरी बनाए, और उस इलेक्शन में जितने लोग मौजूद थे हमारे मेंबर्स पीजीए के, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया। हमारे हरदिल अजीज, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे गौरी साहब जो 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल रहते, हर इंफॉर्मेशन एक बार नहीं 10-10 बार पोस्ट करके हमको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहते। गौरी साहब का दोस्त मोहम्मद में मैं इतना कह सकता हूँ है, उससे भी ज्यादा रईस साहब पे भरोसा है। ईमानदारी में हक पे लड़ने के लिए, और आप अगर सपोज उनको कोई जिम्मेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। तो अमानत में कभी खयानत नहीं करते, और दूसरों को भी अमानत नहीं करने के लिए रोकने वाले शख्स का नाम है रईसुद्दीन साहब। जनाब मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब, मेंबर नेशनल काउंसिल प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, और लक्ष्मण उप्पला गारू साहब, तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन एंड एक्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया।
साथ ही साथ रमना राव साहब जर्नलिस्ट एंड स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ टीजेए, जनाब मिस्टर गौरी साहब जर्नलिस्ट एंड स्टेट जनरल सेक्रेटरी टीजेए, हैदराबाद सिटी बॉडी के सैयद इकरामुल्लाह हुसैनी साहब प्रेसिडेंट सदर, सैयद असदुल्लाह मक्की वर्किंग प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रईसुद्दीन साहब, वाइस प्रेसिडेंट असद अली साहब, वाइस प्रेसिडेंट शेख आमिर हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट वानम रमेश साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मीर मोहम्मद अली साहब, ट्रेजरर जी सुदर्शन साहब, सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल खदीर साहब, सेक्रेटरी शमशुद्दीन रशीद साहब, सेक्रेटरी मोहम्मद फसीउद्दीन साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीमती एन राजश्री मैडम जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर आर किशोर कुमार साहब, एमडी रजीउद्दीन साहब, रियाज अली साहब, मीर हैदर रेड्डी साहब, सैयद अवैस साहब, कैलाश नारायणा साहब, जी संगीता मैडम साहबा, पी सत्यनारायण साहब, इन सभी को मैं अपने तहे दिल से और आप सबके लोगों की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद बुरहान, एडवोकेट, हाई कोर्ट और वली फाउंडेशन का चेयरमैन, आज मेरे अजीज़ दोस्त मोहम्मद रईसुद्दीन साहब को हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना एडवोकेट एसोसिएशन की जानिब से साहब को अपॉइंट किया गया। उस मौके की खुशी पर मैं सारे तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूं। इस खुशी पर सदर मोहतरम तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर लक्ष्मण उप्पल गारू साहब मौजूद थे। आज रामाराव साहब जर्नलिस्ट और स्टेट प्रेसिडेंट है तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, जनाब मिस्टर गौरी साहब जर्नलिस्ट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। तो इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर हमारे रईसुद्दीन साहब को अपॉइंट किया गया। इस खुशी में हमने एक गेट टुगेदर रखी थी और तैनियात तकरीब जनाब मोहम्मद रईसुद्दीन साहब को देने के लिए रखे थे। इस मौके पर उनकी सारी स्टेट कमेटी बॉडी के मेंबर्स आए हैं और ग्रेटर हैदराबाद के मेंबर्स सारे आए हैं और हमारे मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू लैंग्वेज प्रमोशन के मेंबर जो डायरेक्टर साहब हैं साहब भी मौजूद थे और हमारे उनकी सरपरस्ती में हमको बहुत खुशी हुई। और हम ये कहा, हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने में जिस तरह से जर्नलिस्टों का रोल था, इनकलाब लाने में, लोगों को दिलों में जोश भरने में और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी कराने में बहुत बड़ा रोल जर्नलिस्टों का था। ये जर्नलिस्टों का इतना बड़ा रोल है, इस रोल को याद दिलाते हमने सत्तार साहब को और तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साहब को, सारी कमेटी को याद दिलाया है कि आज भी हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में कहीं कहीं अंधेरा है, उजाले के लिए लड़िए आप लोग, आप डिजिटल मीडिया के ज़रिए काम करिए। उतना ही नहीं, साथ ही साथ जितने क्राइम्स हो रहे रोकने के लिए बहुत बड़ा काम जर्नलिस्टों का है। इतना ही नहीं, गरीबों को ख़त्म करने के लिए जर्नलिस्टों को बहुत बड़ा रोल है, जबकि जर्नलिस्टों को ये हक़ नहीं मिल रहा है। ऐसे मतलब गवर्नमेंट काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मीडिया के ज़रिए, प्रेस मीडिया के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। जब कभी भी मीडिया को ज़रूरत पड़ी, वकलाएँ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम उनकी खिदमत में रहेंगे और उनको भी कहा है कि हमसे जो खिदमत हो सकती है लीजिए। और वैसे हमने कहा है कि आप लोग काम करिए, हम आपके साथ हैं। आज मेहमान खुसूसी के तौर पे कौन कौन तशरीफ लाए? आज मेहमान खुसूसी मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब, मेंबर NCPUL, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर लक्ष्मण उप्पल साहब तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन और एक्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, मिस्टर रमना राव साहब जर्नलिस्ट और स्टेट प्रेसिडेंट है TJI के, और साथ ही साथ जनाब मिस्टर गौरी साहब जर्नलिस्ट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। ये लोग हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। मैं तहे दिल से सत्तार साहब का और सारी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ आज आने के लिए, हमारी दावत कबूल करने के लिए। सहाफ़त और हमारी जिम्मेदारी, इस उन्वान पे आज उर्दू मस्कन खिलवत रोड हैदराबाद में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद रईसुद्दीन एडवोकेट, जो तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन हैदराबाद यूनिट के जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन लड़कर मुंतखब हुए, उनकी एक तहनीती तकरीब जो हमारे
हैदराबाद के नामवर वकील जनाब बुरहान साहब हाई कोर्ट के वकील है, वली फाउंडेशन के चेयरमैन भी है, उनकी तरफ से मुनक़िद रखी गई। इस तकरीब में जनाब उपला लक्ष्मण, साबिक़ा रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और NUGI एडवाइज़र, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एडवाइज़र, और हमारे डॉक्टर गौरी साहब, MR गौरी साहब रियासती सदर, जनाब उनके साथ साथ तमाम अहदेदार जो रियासती सतह पे और हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के थे, वो लोग सब यहाँ पर शामिल हुए। और ख़ास तौर से यहाँ पर सहाफ़ियों के मसाइल, उनकी तकलीफ़, उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं डिपार्टमेंटों में, उस बारे में गौर व ख़ौस किया गया। तहरीरी तकरीब के साथ साथ यहाँ पर एक राय ये भी मुत्तफ़िक़ा तौर पे की गई कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो सहाफ़ियों के बच्चों के लिए 50% रियायती का DO की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से एक खतूत जारी किया गया, मगर उस पर अमलवारी नादाद है। तो हम इस प्रोग्राम में ये भी खतात दी गई कि वो प्राइवेट स्कूलों पर साथ जाकर कामयाब नुमाइंदगी करेंगे ताकि सहाफ़ियों के बच्चों को 50% की रियायत हासिल हो। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हैदराबाद तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद सिटी के लिए एक नई बॉडी बनाई गई थी, जिसका इलेक्शन 15 जून को हुआ था। उसी मौके पर हमारे दोस्त एडवोकेट मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने ये एक छोटा सा इवेंट रखा था गुलपोशी का और तकरीबात का, जिसमें नई बॉडी को बनाकर काम दिया गया है कि प्रेस में जो तकलीफ़ात हैं, रिपोर्टर्स को जो तकलीफ़ात है, उसके ऊपर एक गुफ्तगू हुई यहाँ पर। और जो हमारे साथ टीम बनी है पूरी, जिसमें मीर हैदर अली चॉइस न्यूज़ को भी एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस नई टीम के साथ जो सहाफ़त को और जो मीडिया रिपोर्टर्स को जो मुश्किलात आ रहे हैं, उसमें हम काम करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और साथ ही मैं हमारे स्टेट बॉडी लक्ष्मण उपला साहब, KV रमना साहब, MR गौरी साहब, खलील साहब, हमारे MS सत्तार साहब और जितने हमारे स्टेट बॉडी के मेंबर्स हैं, और उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और इस मौके का मैं इंशाल्लाह भरपूर उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।